वेलकम टू एग्जाम विजडम। आज हम कवर करेंगे 27 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 इन राइन रूर जर्मनी। राइन रूर जर्मनी में आयोजित FISU यानी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, परनीत कौर एंड कुशल दलाल। FISU यानी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 ये जर्मनी के राइन रूर में खेले गए। इसका 32nd एडिशन खेला गया। इन गेम्स को यूनिवर्सेट भी कहा जाता है। 16 जुलाई से 27 जुलाई तक ये गेम्स खेले गए। हर 2 साल में ये गेम्स खेले जाते हैं। इसे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी FISU ऑर्गेनाइज करता है। इस बार के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 300 इंडियन एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में इंडिया का पहला गोल्ड मेडल परनीत कौर और कुशल दलाल ने कंपाउंड मिक्स टीम आर्चरी इवेंट में जीता है। कंपाउंड आर्चरी से रिलेटेड एक ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि लॉस एंजलिस के 2028 के ओलंपिक गेम्स में पहली बार कंपाउंड आर्चरी खेला जाएगा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 28 गोल्ड, 21 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल के साथ USA की फर्स्ट पोजीशन है, वहीं चाइना सेकंड पे और जापान की थर्ड पोजीशन है। इन गेम्स में इंडिया ने 8 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं और इंडिया की 25th रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन डुओ वॉन ब्रॉन्ज इन वुमेन सिंगल्स एट 2025 बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप क्रिएटिंग हिस्ट्री बाय विनिंग 2 मेडल्स इन द सेम एडिशन। 2025 बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में महिला एकल में कांस्य जीतने वाली वह भारतीय जोड़ी कौन सी है जिसने एक ही संस्करण में 2 पदक जीतकर इतिहास रचा है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, तन्वी शर्मा एंड वेनाला कलागुटला। बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप ये इंडोनेशिया के सोलो में हुई है। ये अंडर 19 बैडमिंटन टूर्नामेंट है, यानी ऐसे प्लेयर्स जिनकी एज 19 ईयर्स से कम है वो इस टूर्नामेंट के लिए एलिजिबल हैं। इस टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा और वेनाला कालाकोटला दोनों ने वुमेन सिंगल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ऐसा पहली बार है कि एक ही इवेंट के टॉप 3 में दोनों इंडियंस हैं। बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप, इस चैंपियनशिप में 2011 में इंडिया ने 3 मेडल्स जीते थे। 2012 में इंडिया को पहला गोल्ड मेडल मिला जो कि PV सिंधु ने जीता था। वहीं 2018 में लक्ष्य सेन ने इंडिया को सेकेंड गोल्ड मेडल दिलवाया और इस बार एक ही इवेंट यानी वुमेन सिंगल्स में टॉप 3 में 2 इंडियंस हैं, तन्वी शर्मा और वेनाला कालागोटला। इन दोनों को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी मार्किंग अ हिस्टोरिक मूवमेंट इन इंडियन डिस्टेंस एजुकेशन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनकर भारत में डिस्टेंस एजुकेशन के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाली शख्सियत कौन है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, उमा कांजीलाल। प्रोफेसर उमा कांजीलाल इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की पहली वुमेन वाइस चांसलर अपॉइंट हुई हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ये 1985 में स्टैब्लिश हुई थी और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली टेस्टेड इट्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन कोच, वेयर वॉज दिस कोच डेवलप्ड एंड टेस्टेड। भारत ने हाल ही में अपनी पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन कोच का परीक्षण किया है। यह कोच कहाँ विकसित और परीक्षण की गई है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। रिसेंटली इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन की टेस्टिंग चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में की गई है। ये ट्रेन इंडिया के हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज इनिशिएटिव जो 2023 में स्टार्ट किया गया था, इस इनिशिएटिव का पार्ट है। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज, इस प्रोजेक्ट में 35 हाइड्रोजन ट्रेन्स बनाई जाएगी, जिसमें हर एक ट्रेन की कॉस्ट ऑलमोस्ट 80 करोड़ लगेगी। हाइड्रोजन ट्रेन्स डीजल इंजन वाली ट्रेन्स को रिप्लेस करेगी, जो कि एक एनवायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव है। हाइड्रोजन ट्रेन्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जिससे पॉल्यूशन काफ़ी कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हिज UK विजिट इन जुलाई 2025 व्हाट यूनिक गिफ्ट डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रेजेंट टू किंग चार्ल्स III एज पार्ट ऑफ एक पेड़ माँ के नाम इनिशिएटिव। जुलाई 2025 में ब्रिटेन दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत किंग चार्ल्स III को क्या खास उपहार दिया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, और ट्री सैपलिंग। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने UK के किंग चार्ल्स III को दविडिया इन्वोलुक्राटा सोनोमा नाम का एक ट्री गिफ्ट किया है। इस ट्री को सोनोमा डव ट्री या हैंकरचीफ ट्री भी कहते हैं। ये इनिशिएटिव एक पेड़ माँ के नाम के अंडर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन ऑथर वॉन पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड 2025 फॉर द बुक वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर। वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर पुस्तक के लिए पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड 2025 किस भारतीय लेखक को दिया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गीतांजलि श्री। पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड, ये अवार्ड 2012 में स्टार्ट किया गया था। इस अवार्ड को इंग्लिश पेन आर्ट्स काउंसिल इंग्लैंड के सपोर्ट से ऑर्गेनाइज करती है। इस अवार्ड का मेन पर्पज़ है कि वर्ल्ड के क्वालिटी लिटरेचर को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाए।
2024 में पेन ट्रांसलेट सॉल्ट स्टार्ट किया गया था। ये अवार्ड पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड का ही पार्ट है, जो कि स्पेशली साउथ एशियन ऑथर्स के ओरिजिनल लिटरेचर को दिया जाता है। 2025 में 14 बुक्स को ये अवार्ड दिया गया है। ये बुक्स अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखी गई है। गीतांजलि श्री, जो कि एक हिंदी नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर है, उन्हें उनके वर्क वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के लिए दिया गया है। वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर, इस बुक में काफ़ी सारी शॉर्ट स्टोरीज है जो कि मेमोरी लॉस, डिस्प्लेसमेंट, सोसाइटल चेंज पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज ऑनर्ड विद जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू स्पेस साइंस इन 2025। 2025 में अंतरिक्ष विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए जीपी बिरला स्मृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डॉक्टर वी नारायणन। जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड, इस अवार्ड को पहले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कहा जाता था। ये अवार्ड जीपी बिरला आर्कियोलॉजिकल, एस्ट्रोनॉमिकल एंड साइंटिफिक इंस्टीट्यूट देती है। ये अवार्ड ऐसे इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जिन्होंने साइंस, एजुकेशन, एस्ट्रोनॉमी या पब्लिक सर्विस की फील्ड में इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हों। यह अवार्ड नेशनल और इंटरनेशनल पर्सनैलिटी दोनों को दिया जा सकता है। जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन को स्पेस प्रोग्राम्स के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफीटेड पंकज आडवाणी एट 2025 IBSF वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप, सिग्नलिंग द राइज ऑफ अ न्यू जनरेशन इन क्यू स्पोर्ट्स। 2025 IBSF वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में पंकज आडवाणी को हराकर क्यू स्पोर्ट्स में नई पीढ़ी के उभरने का संकेत किसने दिया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रिली पोवेल। इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप, ये चैंपियनशिप बहरीन के मनामा में हुई है। ये चैंपियनशिप 6 रेड फॉर्मेट में खेली गई। वैसे स्नूकर में 15 बॉल्स होती है, पर गेम को फास्ट बनाने के लिए 6 रेड फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया गया। इस चैंपियनशिप को वेल्स, इंग्लैंड के रिली पोवेल ने जीता है और इंडिया के पंकज आडवाणी रनर अप रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द न्यू मध्य प्रदेश स्कीम फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ, हाउ मच मंथली असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू वुमेन एंड मैन रिस्पेक्टिवली। मध्य प्रदेश की नई बेरोजगार युवा योजना के तहत महिलाओं और पुरुषों को क्रमशः कितनी मासिक सहायता दी जाएगी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 6,000 फॉर वुमेन एंड 5,000 फॉर मैन। रिसेंटली मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। ये स्कीम अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए है जिन्हें मंथली स्टाइपेंड दिए जाएंगे। इसमें वुमेन को 6,000 का स्टाइपेंड और मैन को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। इस स्कीम में ऐसे यूथ्स जो इंडस्ट्रीज में इंटर्नशिप कर रहे हैं वो भी एलिजिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड मैंग्रोव डे ऑब्जर्व्ड एंड व्हाट इज इट्स प्राइमरी फोकस। वर्ल्ड मैंग्रोव डे कब मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 26 जुलाई। हर साल 26 जुलाई को वर्ल्ड मैंग्रोव डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसका मेन पर्पस ये है ताकि मैंग्रोव इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जा सके। 2025 में वर्ल्ड मैंग्रोव डे की थीम है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज रिलीज टू मार्क 60th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया मालदीव्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस इन 2025। 2025 में भारत मालदीव कूटनीतिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में क्या जारी किया गया है? करेक्ट आंसर इज कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प। इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस की 60th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई और इसी ओकेजन पे एक पोस्टेज स्टैम्प रिलीज किया गया है। इंडिया मालदीव्स के डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑफिशियली 1965 में स्टार्ट हुए थे, जब मालदीव्स को इंडिपेंडेंस मिली थी। ये पोस्टेज स्टैम्प इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन को शो करता है। इसमें उरू, जो कि एक इंडियन बोट है, इंडिया के रिच शिप बिल्डिंग ट्रेडिशन को शो करती है, और वधु धोनी, जो कि मालदीवियन फिश बोट है, ये मालदीव के ओशन कल्चर और आइलैंड लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। बात करें मालदीव्स की कैपिटल माले है, मालदीव की करेंसी मालदीवियन रुपया और मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ रवांडा। रवांडा के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जस्टिन सेंगी युम्वा। बात करें रवांडा की, तो रवांडा के प्रेसिडेंट पॉल कगामे हैं, रवांडा की कैपिटल किगाली और रवांडा की करेंसी रवांडन फ्रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एसोकेम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एसोकेम के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर इज निर्मल के मिंडा। एसोकेम यानी एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, ये 1920 में स्टैब्लिश हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट निर्मल के मिंडा अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज फुल टाइम CEO ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। भारतीय ओलंपिक संघ का पूर्णकालिक CEO किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रघुराम अय्यर। रघुराम अय्यर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के CEO अपॉइंट हुए हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ये 1927 में स्टैब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी प्रेसिडेंट PT उषा है। फ्रेंड्स, आज हमने कवर किए हैं 27 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।